Hello dear students, I am Himchan from Navjyoti Global School, Varkani. This is class 7, subject science, chapter 12, reproduction in plants. जो पादप में जनन कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. So let's start our chapter. To produce its kind is a characteristics of all living organisms. You have already learned this in class 6. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. But how do plants reproduce? There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है. क्योंकि अपने क्लास 6 के जो चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं. माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है. लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे. 12.1 इसमें कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जो जनन की विधियां हैं, मोड्स हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट. Try to list the various parts of plant and write the functions of each. Most plants have roots, stems and leaves. These are called the vegetative parts of a plant. क्लास 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था. पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए. अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं. ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स जिसे हम बोलते हैं. After a certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango trees flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate the form new plants. So, what is the function of flowers in plants? Flowers perform the function of reproduction in plants. Flowers are the reproductive parts. इसके बाद वृद्धि की जो निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं. आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा. यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं. हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं. बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं. यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं. वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग हैं. किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं. आगे हम देखते हैं. There are several ways by which plants produce their offspring. These are categorized into two types, asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds, whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. जैसे पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं. इनमें जनन दो प्रकार से होता है. एक होता है अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन. अब अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं.
जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसे हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. इसमें क्या होता है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, जो कि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसे हम मुकुलन बोलते हैं। You have already learned about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. Remember that yeast is a single-celled organism. Let us see how they reproduce. इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका जीव है। आइए हम देखते हैं कि जनन कैसे करते हैं। ट्वेल्व पॉइंट थर्ड, इसकी एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट, केक अ यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। आपने बेकरी से यीस्ट के केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लेना है। इसके बाद टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट। इसके बाद आपने करना है कि जो चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। इसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जिसे हम खंडन बोलते हैं। यू माइट हैव सीन स्लेमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An algae breaks up into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. अब ये क्या होता है ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं खंडन। देखिए, सॉरी, फ्रैगमेंटेशन जो होता है खंडन बोलते हैं। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी की अन्य जलाशयों में हरे रंग के जो अवपंखी गुच्छे तैरते हुए आपने देखे होंगे। तो
ये शैवाल जो होते हैं, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं इनमें, तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों से विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर सकते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण जिसे हम बोलते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Absorb the spores in the cotton like mesh on the bread. When spores are released, they keep floating in the air. चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि जो डबल रोटी में वायु में उपस्थिति बीजाणु से कवक उग जाती है। एक्टिविटी 1.2 को दोहराइए। जो डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। यू नो that the flowers are the reproductive parts of a plant. Stamens are the male reproduction part and pistil is the female reproduction part. पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं पादप के, जैसे पुंकेसर जो नर जनन अंग के स्त्रीकेसर मादा जनन अंग हैं। एक्टिविटी 12.4 को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमसे कहा गया टेक अ मस्टर्ड चाइना रोज पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स प्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन एंड पिस्टिल। ये कहला है कि जो सरसों, गुड़हल या पिट्रिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन्स ईदर ओनली फिस्टिल और ओनली स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड फिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, इसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं तो ये द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और लकड़ी या खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और जो पिट्रिया के पौधे होते हैं ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। जैसे हम बात करें नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन, जिसे हम परागण बोलते हैं। ये क्या होता है? जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind, और वाटर। अभी क्या होता है कि जो सामान्यतः परागणों में दृढ़ संरचनात्मक आवरण होते हैं जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागण हल्के होते हैं अतः यह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर का परागण चिपक जाते हैं। यह कीट
उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ये था हमारा पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारा 12.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. The fruit is the ripened ovary. The seeds develop from the evolus. The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. जो फल और बीज का जो विकास हुआ ये कैसे हुआ, निषेचन के पश्चात जो अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं, जबकि पुष्प में की अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजाणु के अंदर रहता है। नेक्स्ट है 4.12.4 सीड डिस्पर्सल, जो बीज प्रकीकरण होता है, इस क्या होता है देखते हैं। इन नेचुरल सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। This happens because seeds are dispersed to different places. प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीकरण के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करने समय आपको अपनी वस्तुओं पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपकी वस्तु पर कैसे चिपक जाते हैं? यही है बीज प्रकीकरण। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये टॉपिक हमारा पीछे छूट गया था, जिसे हम निषेचन बोलते हैं। The cell which result after fusion of the gametes is called a zygote. नर अथवा जो मादा युग्मों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मन कहलाती है। The process of fusion of a male and female gametes to form a zygote is called fertilization. इसे ही हम फर्टिलाइजेशन निषेचन युग्मन कहते हैं। ये था फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। इसके कीवर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 30।